हेलो बच्चों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस न्यूज़ सेंटर्स ऑफ पावर की हम आज कार्टून्स करने वाले हैं। और हमारी जो सीरीज़ है कार्टून सीरीज़, उसके अंडर हम 6 चैप्टर्स के कार्टून्स अब तक पूरे कर चुके हैं। सो ये जो वीडियो है ये आपकी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। सो पेज नंबर 55 पे अगर आप आते हैं तो आपको नज़र आता है ये कार्टून। ठीक है, ये कार्टून आपको जो है वो नज़र आता है। इसी के साथ साथ आपको ये जानना है कि ईयू का फ्लैग दिख रहा है आपको ये, तो ये कार्टून क्या शो कर रहा है आपको। सबसे पहले आप ये जाने कि जो कार्टून है आपको ये क्या शो करता है। सो दिस कार्टून डिपिक्ट्स द ईयू इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन एज दे फेल्ड माइजेबरी। ईयू के जो मेंबर्स हैं वो ईयू कंट्रीज़ का एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे, बट वो नहीं बना। उनका ये आइडिया फ्लॉप हो गया, उनका ये आइडिया डूब गया, जैसे टाइटैनिक का जहाज डूबा था। ठीक है, तो देखो उसी को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है आपका ये। उनकी एक कॉमन करेंसी है, उनका कॉमन एंथम है, कॉमन फ्लैग है, उनकी कॉमन फाउंड डेट है, बट उनका कोई कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। Titanic ship with EU's flag imprinted on it is used to portray that the ship was drowned and could not reach its destination। जैसे आपका टाइटैनिक का जहाज डूब गया था, अपनी मंजिल तक वो पहुंच नहीं पाया था, वैसे ही बच्चों, वैसे ही क्या डूब गया, वैसे ही आपका इनका जो सपना था एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी आपका डूब गया। ठीक है। देयर आर 15 स्टार्स इन द कार्टून विच डिपिक्ट्स द 15 ओल्ड मेंबर्स ऑफ द EU। ठीक है, इसमें आपके 15 स्टार जो आपके 15 मेंबर्स बताता है। देर आर 12 स्टार्स इन द EU फ्लैग एंड नाउ इट्स द सिंबल। इसमें आपके 15 है और इसमें आपके 12 है। ठीक है, एंड इट्स द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। ये इनकी एकता का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कार्टून हो चुका है। इस कार्टून के ऊपर बेस्ड आपके कुछ ये सवाल बनते हैं जो आपको दिख पा रहे होंगे। अगर सवाल है कि वाई द अटेम्प्ट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन बाय EU इज कंपेयर टू टाइटैनिक, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द कार्टून एंड वाई, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द EU फ्लैग, what is the name of the cartoon currency adopted by EU and who made an exit from the EU recently। EU से कौन सा मेंबर हटाया अभी रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप खुद से भी थोड़े एफर्ट्स अपने डालिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 55 पर ही आपको दिखेगा एशियन का फ्लैग। तो एशियन का फ्लैग क्या शो करता है, तो एशियन फ्लैग यानी कि एशियन लोगो, इन द एशियन लोगो द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी यानी कि चावल दिखते हैं आपको यहाँ पे, पैडी के दिख रहे हैं आपको, रिप्रेजेंट्स द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। ये एकता के सूत्र में, दोस्त में आपके बंधे हुए हैं। द सर्कल सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ एशियन। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछेंगे, आंसर पूछेंगे आप लोगों से आपको ये। हाँ, ये वाला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा टेढ़ा है। पेज नंबर 55 पे ये जो खड़े हैं मनमोहन सिंह है, ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, क्या है सीन आपको ये। द अबव कार्टून शोज आवर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह and his initiative called the Look East policy as a part of his new economic policy। ये जो है ये एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। ये बनी थी 1992 में विद द एम ऑफ बेटर रिलेशंस विद ईस्ट एशियन कंट्रीज। जो हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ में रिश्तों को अच्छा करने के लिए बनाया गया था आपका। इन द वर्ल्ड ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन ही सॉ इट एज द नीड ऑफ द आर टू स्टार्ट इंटरेक्शंस विद द वर्ल्ड। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में जो कंपटीशन बढ़ रहा था उसके उनको देखते हुए मनमोहन सिंह ने बोला कि हमारी ज़रूरत है कि हम लोग अपने ईस्ट एशियन नेशन से अपने रिश्तों को और मजबूत करें। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द टाइज इंडिया इन्वाइटेड ऑल द एशियन नेशंस फॉर इट्स रिपब्लिक डे एज चीफ गेस्ट इन 2018 में इंडिया ने एशियन नेशन को इन्वाइट किया था अपने रिपब्लिक डे पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैन है वो कौन है, उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म्स क्यों जरूरत है, व्हाट इज लुक ईस्ट पॉलिसी, आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। पेज नंबर 59, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ड्रैगन कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। द कार्टून शोज चाइना विद द हेल्प ऑफ 2 सिम्बल्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द ड्रैगन। दिस शोज चाइनाज इकोनॉमिक राइज, कि चाइना कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
China adopted communism and according to it, capitalists exploit working class. That's why for a very long time China was isolated from the capitalist world. आप सभी जानते हैं 1970s तक चाइना ने यूएस से अपनी दूरी बनाई थी, ठीक है ना, लेकिन 1970s में उसने रिफॉर्म्स किए और उसने यूएस से अपने रिश्तों को और मजबूत किया. It shows China's economic rise since then. The man who is trying to stop is Lee Kuan Yew, PM of Singapore. उसको बचा रहे हैं as he wants only communism and does not want China to step in. China did not go for shock therapy as it slowly opened their economy step by step. ठीक है, चाइना ने सडनली कुछ नहीं किया था, उसने आराम आराम से अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था और उसने 1978 में जो रिफॉर्म्स किए थे वो सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है उस चैप्टर में आपको ये, ठीक है ना, 4 रिफॉर्म जो उसने किए थे आपको ये. तो क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कौन से 2 सिंबल्स जिनसे आप पहचान पा रहे हैं कि यूएस उसकी चाइना को है, ठीक है. कार्टून क्या कन्वे कर रहा है, हु इज स्टॉपिंग द ड्रैगन एंड वाई, किसने इस ड्रैगन को रोका और क्यों रोका. डिड दिस कंट्री गो फॉर शॉक थेरेपी, यस और नो, बताओ इसका आंसर आप. ठीक है बच्चों आपका ये. अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो पेज नंबर आपका 60 पे है. देन पहले नाउ, पहले क्या थे अब क्या हो गए, ठीक है ना. और ये साइकिल में 2 सिंबल है, डॉलर है, कम्युनिज्म है, क्या हो रहा है ये. सो द कार्टून शोज द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना बिफोर एंड आफ्टर 1978. चाइना इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. पहले उसने मना किया था कि हम लोग ना इन्वेस्टमेंट कराएंगे कंट्री के अंदर, ना हम फॉरेन ट्रेड करेंगे. बट नाउ इट हैज़ इंडल्ज्ड इनटू 2, खुद इसमें इन्वॉल्व हो गया. चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसाइकिल. द फर्स्ट व्हीकल शोज द हैमर एंड सिकल विच माओ अडॉप्टेड. ठीक है, यानी कम्युनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे एक तरीके से. एंड सेकंड वर्ल्ड सिग्निफाइज द कैपिटलिस्ट सिंबल ऑफ डॉलर अडॉप्टेड बाय हू जिनताओ. ना बोथ सोशलिज्म, वेलफेयर एंड कैपिटलिज्म एग्जिस्ट इन चाइना. यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको कि दोनों चीज़ें यहाँ पे चाइना की जो है अडॉप्ट कर चुका है आपका ये. एंड यहाँ से बनता क्वेश्चन आपका कि कार्टून क्या शो करता है, चाइना ने किस तरह चेंज कर लॉजिक में, चाइना शक्लों पे गया था एंड वाई रिफॉर्म्स नीडेड इन द चाइना. दैट्स इट. यहाँ से इतना ही करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ज़रूर है यहाँ से क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.